जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 7 अप्रैल 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। फिर भी अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को अपनाएं और प्रतिदिन अच्छा भोजन करें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें। और दैनिक कार्यों के हिसाब से ये सप्ताह अच्छा रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए नई योजनाएं शुरू करने का सही समय है। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। और इस सप्ताह आपको धन लाभ होने से आपका मानसिक शांति मिलेगी। और आप यदि कोई खरीदारी करना चाहते हैं घर परिवार के लिए तो भी आसानी से कर सकते हैं। इस सप्ताह आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने का विचार कर सकते हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। यदि आप आवेश में किसी के साथ ऐसा ना बोल दें, अपनी वाणी पर संयम रखें वरना नुकसान हो सकता है। धैर्य से काम लें। लोगों से आप अच्छी तभी बात करनी होगी जब आप सोच समझकर बात करें। आपका अपना काम सावधानी से करें और अपने साथ काम करने वालों से भी लोगों से भी दूर रहें। कार्यस्थल पर ऐसे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे दूर रहें। आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का इस सप्ताह आपको मौका मिलेगा। आप उनके साथ मनोरंजन भी बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के प्रस्ताव मिलने से घर में भी एक खुशी का माहौल रहेगा। आपको अपने घर या वाहन के लिए यदि आप कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो समय अच्छा है। यह सप्ताह आपके लिए अच्छे निर्णयों का समय है। आपको अपने जीवन में नए उत्साह की ओर बढ़ना चाहिए। इस सप्ताह आप अपने काम में सफल रहेंगे। और विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। अच्छे परिणाम आने से आपके घर वाले भी परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। हालांकि अपने दिमाग पर अहंकार ना हावी होने दें और कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वरना कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो लंबी चलेगी। इसलिए अपने डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और खान पान का विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। हमेशा आप अच्छी और पत्तेदार सब्जी खाने का कोशिश करें और फल या जूस पिएं। और इस सप्ताह आप कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने कार्य में धैर्य बनाए रखना होगा। हिम्मत से काम लें, धैर्य बनाकर लें, वाणी पर संयम रखें और अपनी स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। इस सप्ताह आपको कुछ नया करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। आप यदि कोई अच्छा कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन में उत्साह होना चाहिए। आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देना होगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास आप शुरू से ही करते आ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर आपको ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको अपने सहकर्मियों के साथ सहयोग तो मिलेगा, लेकिन आप उनके साथ सोच विचार कर ही उनसे सहयोग लें, वरना ऐसा भी कोई ऑफिस में आपका कोई ऐसा कार्य करता है, सहयोगी है, जो आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए उनसे सावधान रहें और उचित समय पर उनसे सलाह लें। आपको अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी होगी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने काम में कड़ी मेहनत करनी होगी। और विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। उन्हें अपनी पढ़ाई में सफलता मिलेगी, लेकिन अपनी दिनचर्या में ऐसे लोगों को साथ ना रखें अपनी संगति में जो आपको वक्त और पैसा बर्बाद करवा रहे हैं। इसलिए ऐसे बच्चों से दूर रहें और सोशल मीडिया से भी दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार को जल में दूध मिलाएं, जलाभिषेक करें।
और शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन करा करके कुछ दक्षिणा दें और आशीर्वाद लें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन ना करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, और कोशिश करें सुबह शाम भ्रमण पर जरूर जाएं और योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में अपनाएं, और तली भुनी चीज़ें खाने से इस सप्ताह परहेज करें। यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छे नतीजे लेकर आएगा, और जो व्यक्ति प्रेम जीवन में बिता रहे हैं उनके लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आप उनके साथ कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का कोई भी मौका हाथ में नहीं जाने देंगे, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपने काम में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके बॉस भी आपसे खुश नजर आएंगे, और आपको जो कार्य सौंपा गया है उसको समय पर पूरा करने से आपके पदोन्नति और वेतन वृद्धि भी हो सकती है। आपका ज्ञान आपके साथ खड़ा होगा, जिससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। लेकिन नौकरी पेशा जातकों को अपने सहकर्मियों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जो आपसे जलन महसूस करते हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों को अपने बिजनेस में कुछ नए लोगों से हाथ मिलाने का इस सप्ताह मौका मिलेगा। आप थोड़ा सावधानी से करें। यदि कोई निवेश करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट की या अपने माता पिता सलाह पहले ज़रूर ले लें। आप सप्ताह की शुरुआत में किसी लंबी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं सहपरिवार। यह यात्रा काफ़ी वर्षों से आपकी सोची हुई थी। अब जाने से आपकी मानसिक संतुष्टि और संतोष की भावना का जन्म होगा। और इस सप्ताह आप विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा विद्यार्थियों को, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप यदि किसी विषय में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता का हराचारण डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का उच्चारण करें। शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं शनिवार को, और शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी निद्रा पूरी नहीं होने से आप तनाव महसूस करेंगे। इसलिए आप समय पर शयन करने की कोशिश करें और सुबह शाम योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें, जिससे निद्रा भी अच्छी आएगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और आप इस सप्ताह कुछ चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि आपको हर समय ये बात परेशान करती रहेगी कि आपको नींद नहीं आई। ये सप्ताह निवेश के लिए सामान्य से अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको हर प्रकार के आकर्षित करने वाले किसी भी तरह के जोखिमों से बचकर रहने की सलाह दी जाती है। आपकी चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में होने की वजह से उचित सलाह से ही आप अपना निवेश करें, और किसी एक्सपर्ट की या अपने माता पिता सलाह लें, तभी आपको मुनाफा मिलेगा और जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और आपके परिवार के लिए खुशनुमा एहसास होगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में होने के कारण पेशेवर तौर पर देखें तो इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर बहुत से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। संभव है कि जिस प्रमोशन की चाहत आपको काफ़ी लंबे समय से थी, वो आपको इस सप्ताह अपनी मेहनत और लगन के चलते प्राप्त हो सकेगी। हालांकि इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी इच्छा को रखने की भी आवश्यकता होगी, और यदि आपको कोई कार्य सौंपा गया है तो उसे समय पर पूरा करने की कोशिश करें, तभी आपको जाकर सफलता मिलेगी। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगति की ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करते रहें, और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न हों, तैयारी करते रहें। यदि किसी विषय में दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार जप जरूर करें। सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें।
और शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपके घर परिवार में पति पत्नी की या किसी रिश्तेदार की या आपके माता पिता की खराब सेहत आपको तनाव और फिक्र का मुख्य कारण बनाएगी, जिससे आप चिंतित दिखाई देंगे और आपके स्वास्थ्य का भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए धैर्य से काम लें, किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें। आप कार्यस्थल से भी जल्दी छुट्टी लेकर आने की कोशिश करते दिखाई देंगे, इतने व्याकुल हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा धैर्य से काम लें। जिन लोगों ने कहीं पर निवेश किया था पहले, उन्हें इस सप्ताह आर्थिक हानि होने की संभावना सबसे अधिक रहने वाली है। इसलिए अधिक जोखिम भरे निर्णय लेने से बचें और बड़े बुजुर्गों से बात करते हुए उनका अनुभव है उसको अपनाएं। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज़्यादा खुशनुमा बना देंगे। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। इस सप्ताह आपका मन ऑफिस के कार्य में कम लगेगा, जिससे बॉस आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए कार्य को समय पर पूरा करें और अच्छे मनोयोग से करें, वरना जो आपके सहकर्मी हैं वो आपके खिलाफ बॉस को आपके विरुद्ध कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सचेत रहें। आपकी चंद्र राशि से राहु के 8वें भाव में होने के कारण अपने कैरियर को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा सी रहेगी, जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। इसलिए अपने मन को केंद्रित रखने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। इस सप्ताह परिवार में भी कुछ परिवार वालों के साथ आपकी अनबन हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें। इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से जो दूर रहे छात्र हैं उनको ये सारा सप्ताह बर्तन साफ करने, कपड़े धोने जैसे घरेलू कार्यों में बिताना पड़ेगा, जिससे उनको कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने सप्ताह का बेहतरीन उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए उचित रहेगा। समय पर आप सब कार्य करें और पढ़ाई का विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप पढ़ाई के लिए आप दूर बैठे हैं। अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि मानसिक शांति के लिए शरीर को तनाव देने की जगह तनाव के कारणों का मुख्य पता लगा करके उसका समाधान करना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको इसी तथ्य को समझते हुए खुद को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करना होगा। इसके लिए आप सुबह शाम योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में अपनाएं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे। इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की पूरी संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक यह भी है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकालने में आपकी मदद करेंगे। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनाव को कम करने का कोशिश करेगा। ऐसे में ज़रूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक ना बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आप अपने हर कार्यों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। और इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, जहां आपके समाज में ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने के दौरान आपको अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान एकाग्र करने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि इस समय आपकी कार्यक्षमता और रचनात्मकता का विस्तार होगा। ऐसे में इसका उचित लाभ उठाते हुए हर अवसर से अपना करियर निर्धारित करें। और इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा संघर्ष खुद के ऊपर अपने अहंकार को हावी ना होने देने का करना होगा। जिसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। तभी करेंगे जब आप मेहनत करेंगे, वरना आप पिछड़ते चले जाएंगे। यदि आपके अंदर अहंकार की भावना रही तो आप अपने अहंकार को दूर करें और सोशल मीडिया से इस सप्ताह आप दूर रहें।
आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं। और रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी राशि चंद्र राशि से राहु के छठे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर ज़्यादा हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करना किसी भी शारीरिक समस्या को जन्म दे सकता है। इसलिए आप प्रतिदिन योग और व्यायाम करें और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। ये सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा, जिसके कारण आप सामान्य से कई गुना ज़्यादा पैसे कमाते दिखाई हुए देंगे। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मुख्य रूप से मेहरबान है। इसलिए आपको भी धन और पैसों को सही महत्व देते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने से रोकना होगा। ज़रूरी हो तभी आप खर्च करें, अनावश्यक खर्च ना करें। आपको अपना कुछ वक्त घर में बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चल रही बातों को समझने और उनके साथ अपने संबंध अच्छे करने में सफल रहेंगे। इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह करियर में काफ़ी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह छात्रों को अनुसंधान के क्षेत्र में भी आगे कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। ऐसे में इसके लिए शुरुआत से ही आप अध्ययन सामग्री जुटा सकते हैं। बाद में जल्दबाजी करते समय आप कई चीज़ों को भूल सकते हैं। इसलिए आपकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप इकट्ठा करें, और यदि कोई दिक्कत है तो आप अपने माता पिता से इस बारे में बात कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन करा करके उसका आशीर्वाद लें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में होने के कारण आपकी सेहत में इस सप्ताह होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरों के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह से सक्षम पाएंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में होने के कारण इस राशि के जो जातक जो अभी तक बेरोजगार थे, उन्हें इस सप्ताह इच्छानुसार नौकरी मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इससे उनकी खराब आर्थिक स्थिति में तो इजाफा होगा ही, साथ ही वह अपना बकाया लोन या ऋण भी चुकाने में सफल रहेंगे और घर परिवार में भी खुशी का एक माहौल रहेगा। आपको मानसिक शांति मिलेगी। इसलिए नौकरी की तलाश में अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। इस समय आपके लिए उचित यही रहेगा। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत को चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लेकर आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इसलिए आप डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और उन्हें अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। यह सप्ताह कई जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलने के योग दर्शा रहा है। हालांकि शुरुआत में कुछ आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती प्रतीत होंगी। इसलिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत को जारी रखें और जो आपके सहकर्मी हैं उनसे अच्छा सहयोग करें, वरना कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपसे जलन महसूस करता है, उनसे सावधान रहें। विद्यार्थियों के लिए ये समय मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और यह समय आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको सफलता दिलाने में सक्षम होगा। आपको केवल और केवल इस दौरान अपने मन को भ्रमित होने से रोकते हुए उसे अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित करने की जरूरत होगी। ज़्यादा इधर उधर की ना सोचें, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें,
क्योंकि इससे आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आपके घर वालों से को आपके ऊपर ज़्यादा यकीन है, उम्मीद है, तो उसकी उम्मीद को ना तोड़ें और समय पर अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी सेहत पहले से ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपका स्वास्थ्य भी मजबूत होने से आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। यही वजह होगी कि आप पुरानी बीमारियों से भी मुक्ति मिलने के योग इस साल आपके बनेंगे। साथ ही आपका जीवन भी इस दौरान ऊर्जा से भरपूर रहेगा। इस सप्ताह आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लोगों को दिए हुए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के छठे भाव में होने के कारण आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन इकट्ठा कर सकते हैं और इसके लिए आप अच्छे किसी एक्सपर्ट की अपने माता पिता सलाह लेकर ही कोई निवेश करें। आपकी चंद्र राशि से राहु के चौथे भाव में होने के कारण इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि परिवार के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से घर की आमदनी में भी इजाफा होगा और इस कारण आप घर में कोई धार्मिक उत्सव भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपने रिश्तेदारों को, परिवार को इकट्ठा करेंगे, जिसके घर के नवीनीकरण या उनके निर्णय को लेकर कार्य जो पहले से अटका हुआ था उसे भी आप पूरा करने के विचार कर सकते हैं। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी इस सप्ताह आप अपने लिए समय निकालने में सक्षम रहेंगे। हालांकि आपको जब भी खाली वक्त मिले तो आपको कुछ रचनात्मक करने की सलाह दी जाती है और इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस सप्ताह छात्रों को अपनी शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है, जिसके कारण आपके तनाव में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में हर प्रकार के निर्णय लेने से पहले किसी बड़े की सलाह मशविरा करना आपके लिए उचित रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपके अतीत के कई गलत फैसले आपके लिए मानसिक अशांति और घरेलू कलह की वजह बन सकते हैं। ऐसे में जितना संभव हो घर वालों के साथ बैठकर हर समस्या को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें, वरना बात बिगड़ने के बाद आप स्वयं को अकेला पाएंगे और सही गलत का निर्णय करने में भी खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। इसलिए घर परिवार की कोई भी बात हो तो साथ बैठकर सुलझाएं और किसी भी बाहरी व्यक्ति की आप दखलंदाजी ना करें और अपनी वाणी पर संयम रखें। धैर्य से काम लेंगे तो काम जरूर बनेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह जिस तेज़ी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी उतनी ही तेज़ी से वो धन आपकी मुट्ठियों से भी आसानी से जाता दिखाई देगा। हालांकि बावजूद इसके आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। फिर भी खर्च करते वक्त अपनी जेब का ज़रूर ध्यान रखें। आपको इस सप्ताह अपने दोस्तों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात पर विचारों का मतभेद घर की शांति को भंग कर सकता है, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न होने के भी योग बनेंगे। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से इस समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, जिससे आपके परिणाम भी अच्छे आएंगे और आपके घर वाले भी
आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। हालांकि इसके लिए आप अपने ऊपर अहंकार को ज़्यादा हावी ना होने दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन भी ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप सुबह शाम योग ज़रूर करें, जिससे अच्छे सकारात्मक आपको परिणाम मिलेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 4थे भाव में होने के कारण ये सप्ताह किसी तरह के छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बेहद शुभ है। हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश को करने से अभी बचें, और यदि ऐसा करना संभव ना हो तो आप किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की मदद के बाद ही किसी बड़े निवेश में अपना पैसा लगाने की सलाह आपको दी जाती है। इसके लिए आप अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह पहले ज़रूर लें। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझने में भी लगभग अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध बिल्कुल ना करें। ज़्यादा वाद विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में कुछ कानूनी पचड़े के चलते परेशानी हो सकती है। इसलिए शुरुआत से ही अपने दस्तावेज़ों को तैयार रखकर आप कई प्रकार से इससे अपना बचाव कर सकते हैं। यदि आपको अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार था तो इस सप्ताह आपका ये इंतज़ार खत्म हो सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। खासतौर से वे छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलने के भी योग बनेंगे। आपके घर वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, और सोमवार के दिन आप जल में दूध मिलाएं, भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार को पीपल सींचें और शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आप अपने काम पर एकाग्रता बरकरार रखने में कुछ दिक्कत महसूस हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, जिसके कारण आपको दवाई भी लेनी पड़ सकती है। इस कारण आपका स्वाद और स्वभाव सामान्य से कुछ खराब होने की आशंका रहेगी। इसलिए डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप योग और व्यायाम करते रहें। आपकी चंद्र राशि से केतु के 7वें भाव में उपस्थित होने के कारण यदि आपने पहले कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह आपको परेशानी का एक मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए अच्छी तरह से सोच विचार कर ही कोई फैसला लें। इसके लिए आप किसी रिश्तेदार या किसी अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। इस सप्ताह आपका कोई दोस्त या करीबी आपको ऐसे वक्त पर दगा दे सकता है जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। इसलिए दूसरों के ऊपर किसी भी तरह को लेकर अधिक निर्भर होने से बचें, वरना बाद में आपको ही परेशानी होगी। आप इस सप्ताह अपने ऊपर एक से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही आप एक भी कार्य को समय पर पूरा करने में खुद को असफल महसूस करेंगे। इस सप्ताह छात्र पूरी तरह से आराम करना चाहेंगे, लेकिन संभव है कि घर परिवार पर अचानक से आपके परिजनों का आगमन आपकी इस योजना को बर्बाद कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस संभावना के लिए पहले से खुद को तैयार रखें और ज़्यादा अपने अंदर ऐसी भावना ना आने दें, वरना आपका पूरा सप्ताह खराब हो सकता है। इसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, और सोमवार के दिन आप
भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।